हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं पेरिस ओलंपिक 2024 से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे टोटल हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, आपको थ्योरी पार्ट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इसमें। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा है एमसीक्यू टाइप बनाया गया है, बट यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे थ्योरी पार्ट। तो जितने भी यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे टोटल हम लोग डिस्कस कर लेंगे थ्योरी पार्ट में। ठीक है, तो कृपया अभी तक जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो कृपया सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दें। जिनका भी एग्जाम आने वाला है उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ से आपको 1 से 2 क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने के लिए मिल जाता है हर एक एग्जाम में। ठीक है, करेंट का जो पार्ट है ये पेरिस ओलंपिक। ठीक है, और इसका पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे प्रोवाइड कर दिया जाता है और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो वहाँ से जाकर के आप देख लीजिएगा। आते हैं हम लोग देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है, तो हम लोग देखते हैं थ्योरी पार्ट का। ठीक है, अच्छे से अगर देख लेते हैं तो यहाँ से आपको एक भी क्वेश्चन छुट्टी की संभावना नहीं रहेगी। पेरिस ओलंपिक, ठीक है, ग्रीष्मकालीन पेरिस ओलंपिक का। तो हम लोग फर्स्ट देखते हैं, दिया गया है कि 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 के मध्य पेरिस ओलंपिक जो था ये स्टार्ट हुआ था। ये 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक था जो कहाँ हुआ था, पेरिस फ्रांस में हुआ था। ठीक है, और नोट में यहाँ पे दिया गया कि हैंडबॉल, फुटबॉल और रग्बी जो था ये 3 खेल 24 जुलाई से ही शुरू हो गया था। ठीक है, ऐसा स्टार्ट हुआ था 26 जुलाई से पूरा खेल, लेकिन 3 खेल जो था वो पहले ही स्टार्ट हो गया था। ठीक है, 24 जुलाई से ही स्टार्ट कर दिया था। नेक्स्ट है आपका वो है कि पेरिस, ठीक है, पेरिस 3 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो था 1924 और 2024 में मेजबानी किया है। यानी कि पेरिस जो है वो 3 ओलंपिक का मेजबानी कर चुका है। कौन कौन सा, तो 1924 और ठीक है 2024 उसके करने वाला यह दूसरा शहर है। इसके पहले शहर कौन सा है जो 3 बार ओलंपिक का मेजबानी किया है, तो है आपका इंग्लैंड है। 1908, 1948 और 2012 में खेलों का मेजबानी कर लिया है। ठीक है, पेरिस ओलंपिक जो था 2024 का थीम था लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट। ये भी ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो पेरिस ओलंपिक 2024 का जो थीम था वो था आपका लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट। आदर्श वाक्य जो था वो था आपका गेम्स वाइड ओपन था। क्या था, गेम्स वाइड ओपन। और शुभंकर जो था वो क्या था, तो द फ्रैग्स था। नेक्स्ट है अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग कि पेरिस ओलंपिक 2024 में 206 देशों के राष्ट्रीय ओलंपिक समितियां और आईओसी शरणार्थी ओलंपिक टीम ने भाग लिया था। कितने देश के, तो 206 देशों के राष्ट्रीय ओलंपिक समितियां और आईओसी शरणार्थी ओलंपिक टीम ने भाग लिया था। नेक्स्ट है कि पेरिस ओलंपिक में 10,500 प्लस खिलाड़ी थे, कुल 32 खेल था और टोटल 329 स्पर्धाएं थी। ठीक है, कितने खिलाड़ी थे टोटल, तो पेरिस ओलंपिक 2024 में कुल खिलाड़ियों की संख्या 10,500 प्लस खिलाड़ी थे, कुल 32 खेल था और 329 स्पर्धाएं थी। इस बार 4 खेल ब्रेकिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग, स्केट बोर्डिंग और सर्फिंग को शामिल किया गया था, जिससे ब्रेकिंग जो था यानी कि ब्रेक डांस में ओलंपिक में अपनी पहली जो था ये शुरुआत किया था। नेक्स्ट है अगला पॉइंट है कि उद्घाटन समारोह ओलंपिक इतिहास में पहली बार किसी नदी में आयोजित किया गया था। ये भी आपको मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, ये ओलंपिक के इतिहास में पहली बार ऐसा उद्घाटन समारोह किसी नदी में आयोजित किया गया था। वो नदी कौन सा है, तो पेरिस जो है सीन नदी के किनारे है, तो सीन नदी में ही आयोजित किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो वह थॉमस बाक थे। ठीक है, थॉमस बाक। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, यहाँ पे टॉपिक है वो आपका पेरिस ओलंपिक में कुछ रिकॉर्ड बने हैं। ठीक है, विश्व रिकॉर्ड बने हैं वो देख लेते हैं। बॉबी फीके ने पुरुषों की 1500 मीटर फ्री स्टाइल तैराकी स्पर्धा में 14:30:67 मिनट के सेकंड, ठीक है, मिनट के समय के साथ नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। कौन, तो है आपका बॉबी फीके। ठीक है, नेक्स्ट आपका कार्लोस नासर ने भारोत्तोलन में 224 किलोग्राम की लिफ्ट के साथ क्लीन एंड जर्क श्रेणी में नए कीर्तिमान स्थापित किया है। कौन है, तो कार्लोस नासर ने भारोत्तोलन में 224 किलोग्राम के लिफ्ट के साथ क्लीन एंड जर्क श्रेणी में नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। नेक्स्ट है अगला पॉइंट है कि दक्षिण कोरिया की लिम सी होन ने महिलाओं की तीरंदाजी व्यक्तिगत रिकवरी स्पर्धा में 694 अंक के साथ नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। कौन, तो लिम सी होन जो कहाँ के हैं, दक्षिण कोरिया के हैं। ठीक है, तीरंदाजी के व्यक्तिगत स्पर्धा में 694 अंकों के साथ नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। नेक्स्ट है कि स्वीडन के मोड डुप्लास्टिक ने पुरुषों की पोल वॉल्ट में 6.25 मीटर की ऊंचाई के साथ नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। कौन, तो मोड डुप्लास्टिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला पॉइंट है कि यूएसए के, ठीक है, यूएसए के नोला लाइन्स ने पुरुषों के 100 मीटर फाइनल्स में 9.79 सेकंड के समय के साथ ओलंपिक रिकॉर्ड की बराबरी किया है। ठीक है, कितना, तो 9.79 सेकंड समय के साथ ओलंपिक रिकॉर्ड की बराबरी की है। नेक्स्ट है कि पाकिस्तान के अरशद नदीम, ठीक है, पाकिस्तान के अरशद नदीम ने भाला फेंक में 92.97 मीटर की दूरी फेंककर नॉर्वे के एंडियास थेरिकेल्सन को 90.57 मीटर को ओलंपिक रिकॉर्ड जो है वो तोड़ दिया है। तो ये कहाँ के हैं, तो यहाँ आपका
ठीक है, ये अरशद नदवी जो है पाकिस्तान के हैं, जो 92.97 जो है वो भाला फेंकर, ठीक है, ये क्या किए हैं, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं। और ये रिकॉर्ड तोड़ा है किसका, तो नॉर्वे के एंड्रियासी, ठीक है, थोरी किल्सन का रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट पॉइंट है कि 5 राष्ट्रीय ओलंपिक समितियां ने ओलंपिक इतिहास में अपना पहला पदक जीता है, वो कौन कौन सा है, तो पहला आपका डोमिनिक सेंट लुसिया, तीसरा है अल्बानिया, चौथा है कार्बो बर्डे और पांचवा है शरणार्थी ओलंपिक टीम। नेक्स्ट है कि ब्रेकिंग, जिसको ब्रेक डांस के, ठीक है, ब्रेक डांस के नाम से जाना जाता है, के उद्घाटन खेल में कनाडा के फिल विजार्ड बी बॉय और जापान की अमी यूसा बी गर्ल अमी के क्रमशः पुरुष और महिला में वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, अगला पॉइंट है कि सर्बिया के टेनिस खिलाड़ी ने नोवाक जोकोविक ने कार्लोस अल्कराज को हराकर पेरिस ओलंपिक 2024 में अपना पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक जीत लिया है। कौन, तो सर्बिया के टेनिस खिलाड़ी हैं नोवाक जोकोविच और कार्लोस अल्कराज को हराकर इन्होंने, ठीक है, ओलंपिक में 2024 में पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक जीत लिया है। नेक्स्ट है कि 11 वर्ष 11 महीने के स्केट बोर्डर झेंग हाओ भाग लेने वाले सबसे कम उम्र के ओलंपियन बने हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। सबसे कम उम्र के ओलंपियन खिलाड़ी कौन बने हैं, तो बने आपका स्केट बोर्डर झेंग हाओ जो चाइना के हैं, वो मात्र 11 वर्ष 11 महीने के ओलंपियन पहले खिलाड़ी है, जो सबसे कम उम्र के खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट है कि घुड़सवारी में स्पेन के 65 वर्षीय जुआन एंटोनियो जिमेनेज काबो भाग लेने वाले सबसे उम्रदराज ठीक है ओलंपियन बने हैं, कितने, तो 65 वर्ष के हैं ये, ठीक है, जो घुड़सवारी में भाग लिए थे। नाम क्या था, तो जुआन एंटोनियो जिमेनेज काबो, ये जो थे सबसे उम्रदराज व्यक्ति थे, ठीक है, जो कहाँ के थे, स्पेन के थे। नेक्स्ट है वो है आपका पेरिस ओलंपिक में भारत का क्या स्थिति रहा था, उसको देख लेते हैं। ठीक है, दिया गया है कि उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक जो थे वो पीवी सिंधु और कौन थे, शरद कमल थे। ये ध्यान रखिएगा, बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में कि भारत के लिए ध्वजवाहक कौन थे, तो पीवी सिंधु और शरद कमल थे। नेक्स्ट है कि समापन समारोह में ध्वजवाहक कौन थे, तो मनु भाकर और पीआर श्रीजेश थे। ठीक है, उद्घाटन समारोह में थे पीवी सिंधु और शरद कमल और समापन समारोह में थे मनु भाकर और पीआर श्रीजेश। नेक्स्ट है कि उद्घाटन समारोह में भारत के कॉल सीट पर 84वें और समापन समारोह में 50वें स्थान रहा था, ये भी ध्यान रखिएगा, एक आगे पीछे था। नेक्स्ट है, अगला है कि अभिनव बिंद्रा पेरिस ओलंपिक 2024 में रिले में भारत की तरफ से मसाल वाहक रहे। उन्हें आईओसी के प्रतिष्ठित ओलंपिक ऑर्डर पुरस्कार भी मिला था। ठीक है, इसके पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को यह पुरस्कार मिला है, कौन सा, तो प्रतिष्ठित ओलंपिक ऑर्डर पुरस्कार जो है ये दिया गया अभिनव बिंद्रा को। और ये जो है, ठीक है, ये जो थे मसाल वाहक रहे थे भारत की तरफ से, ठीक है, 2024 के ओलंपिक में। नेक्स्ट है, अगला है कि ठीक है, गगन नारंग को भारत का सेफ डी मिशन नियुक्त किया गया था। ठीक है, सेफ डी मिशन भारत के लिए किसे नियुक्त किया गया था, तो गगन नारंग को। नेक्स्ट है कि पेरिस ओलंपिक के लिए भारत का हैशटैग जो था वो क्या था, तो चीर फॉर भारत। ठीक है, हैशटैग क्या था, तो चीर फॉर भारत। नेक्स्ट है कि भारतीय दल में 117 एथलीट गए थे, जिसमें 70 पुरुष और 47 महिलाएं शामिल थी। भारत में 69 स्पर्धा में 16 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। ठीक है, टोटल खिलाड़ी कितने थे, तो टोटल खिलाड़ी थे 117, जिसमें 70 पुरुष थे और 47 महिलाएं थी। 69 स्पर्धाएं हुए थे, जिसमें 16 खेलों में भाग लिए थे। ठीक है, भारतीय। नेक्स्ट है आपके यहाँ पे सूची देख लेते हैं, भारत में कौन कौन सा विजेता रहे हैं। ठीक है, तो भारत 6 पदक जीता है, कौन कौन सा, तो पहला आपका नीरज चोपड़ा जो है ये पुरुषों की भाला फेंक में एक रजत पदक जीते हैं। दूसरा आपका मनु भाकर जो हरियाणा की हैं, महिलाओं के 10 मीटर एयर पिस्टल में कांस्य पदक जीते हैं इन्होंने। ठीक है, मनु भाकर महिलाओं के 10 मीटर एयर पिस्टल में कांस्य पदक जीते हैं। तीसरा है कि मनु भाकर और सरबजोत सिंह जो थे वो मिश्रित टीम 10 मीटर एयर पिस्टल में कांस्य पदक जीते हैं। नेक्स्ट है वो है आपका कि स्वपल्ली कुसाले जो महाराष्ट्र के हैं, पुरुषों की 50 मीटर राइफल में 3 पोजिशनिंग में, ठीक है, राइफल 3 पोजिशनिंग में कांस्य पदक जीते हैं, कौन, तो स्वपल्ली कुसाले। नेक्स्ट है कि पुरुष हॉकी टीम इंडिया ने हॉकी में कांस्य पदक जीता है। नेक्स्ट है अमन सेहरावत। ठीक है, अमन सेहरावत हरियाणा के हैं, जो कुश्ती पुरुष फ्री स्टाइल 57 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीते हैं। ठीक है, तो ये 6 खिलाड़ी थे जिन्होंने भारत के लिए मेडल जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला पॉइंट है कि मनु भाकर ने 2024 ओलंपिक में भारत के लिए पहला पदक जीती। मनु भाकर ओलंपिक निशानेबाजी में पदक जीतने वाले पहली भारतीय महिला भी बन गई है। ठीक है, मनु भाकर ओलंपिक निशानेबाजी में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। साथ ही स्वतंत्र भारत के ओलंपिक के एक ही संस्करण में 2 पदक जीतने वाले पहले भारतीय भी बन गई हैं। ठीक है, एक ही संस्करण में 2 पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं, मनु भाकर। भारत के ओलंपिक इतिहास में 2 मेडल जीतने वाले खिलाड़ी सुशील कुमार हैं, नीरज चोपड़ा हैं, पीवी सिंधु हैं और मनु भाकर चौथे खिलाड़ी बन गए हैं। नेक्स्ट है, अगला पॉइंट है कि अमन सेहरावत भारत के सबसे युवा ओलंपियन, ठीक है, ओलंपिक पदक विजेता है। ठीक है, अमन सेहरावत जो है वो भारत के सबसे युवा, ठीक है, ओलंपिक पदक विजेता है, ये भी ध्यान रखिएगा। जो कहाँ से थे, तो था आपका
अमन सेहरावत हरियाणा से थे। नेक्स्ट है कि नीरज चोपड़ा ने पेरिस ओलंपिक में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में दूसरे प्रयास में 89.45 मीटर का सर्वश्रेष्ठ थ्रो हासिल करते हुए रजत पदक जीता था। कितना जीता था? तो नीरज चोपड़ा ने पेरिस ओलंपिक में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में दूसरे प्रयास में 89.45 मीटर का सर्वश्रेष्ठ थ्रो हासिल करते हुए रजत पदक जीता। ठीक है। नेक्स्ट है कि विनेश फोगाट 50 किलोग्राम वर्ग में ऐतिहासिक फाइनल से पहले 100 ग्राम वजन अधिक होने के कारण आयोग घोषित कर दिया गया। इससे पहले उन्होंने क्वार्टर फाइनल में विश्व चैंपियन यूवी सोसाकी को हराया था। ठीक है, किसको? तो विश्व चैंपियन यूवी सोसाकी को हराया था। और ये जो थे 100 किलोग्राम, ठीक है, 100 ग्राम वजन बढ़ने के कारण इसको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था, इनको, विनेश फोगाट को। ठीक है। भारतीय पक्ष में मेडल के लिए कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स में अपील की, लेकिन उसे ये खारिज कर दिया गया। नेक्स्ट है कि साथ ही विनेश फोगाट ने कुश्ती में संन्यास लेने की घोषणा भी कर दी है। नेक्स्ट है, अगला पॉइंट है कि हरमनप्रीत सिंह की अगुवाई वाली हॉकी टीम ने ओलंपिक हॉकी की इतिहास में 13वां पदक दिलाया। पुरुष हॉकी टीम द्वारा ओलंपिक इतिहास में अब तक जीते गए 8 स्वर्ण, 1 रजत और 4 कांस्य पदक है। भारतीय हॉकी टीम सेमीफाइनल में जर्मनी से हार गई थी, लेकिन कांस्य पदक मैच में उसने स्पेन को हराया था, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, अगला पॉइंट है कि भारत की ओर से रिलायंस फाउंडेशन के संस्थापक नीता अंबानी ने आईओसी का सदस्य चुना गया। साथ ही पेरिस में इंडिया का हाउस का उद्घाटन भी किया गया था। ठीक है, साथ ही में पेरिस में इंडिया हाउस का उद्घाटन भी किया गया है। नेक्स्ट है कि स्पोर्ट ब्रांड प्यूमा इंडिया ने पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय दल के आधिकारिक फुटवियर के लिए भारतीय ओलंपिक संघ के साथ साझेदारी की है। कौन? तो प्यूमा इंडिया ने। ठीक है, पूमा इंडिया। नेक्स्ट पॉइंट है कि अदानी ग्रुप को पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय टीम के लिए मुख्य प्रायोजक घोषित किया गया है। किसको? तो अदानी ग्रुप को। नेक्स्ट है कि भारतीय टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना और हॉकी गोलकीपर पीआर श्रीजेश ने पेरिस ओलंपिक 2024 के बाद संन्यास लेने की घोषणा कर दिया है। कौन? तो रोहन बोपन्ना जो टेनिस खिलाड़ी हैं और पीआर श्रीजेश जो है, ठीक है, हॉकी के गोलकीपर है, ठीक है, गोलकीपर है, ये दोनों संन्यास लेने की घोषणा कर दिए हैं। नेक्स्ट है, अगला पॉइंट है कि भारतीय सेना के सेवारत अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल काबिलन साई अशोक पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत की ओर से मुक्केबाजी में सबसे युवा ओलंपिक रेफरी बन गए हैं। कौन? तो लेफ्टिनेंट कर्नल काबिलन साई अशोक जो है वो पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत की ओर से मुक्केबाजी में सबसे युवा ओलंपिक रेफरी बन गए हैं। नेक्स्ट है, अगला पॉइंट है कि ज्योति ERRG ओलंपिक में 100 मीटर बाधा में दौड़ में हिस्सा लेने वाले प्रथम भारतीय महिला एथलीट होगी। ठीक है, ज्योति ERRG ओलंपिक में 100 मीटर बाधा दौड़ में हिस्सा लेने वाली प्रथम भारतीय महिला एथलीट होगी। नेक्स्ट है कि भारतीय धावक अविनाश साबले 3000 मीटर, ठीक है, स्टीपलेज में फाइनल में 11वें स्थान पर रहे थे। नेक्स्ट है कि भारत ने ओलंपिक इतिहास में अब तक कुल 41 मेडल जीते हैं, जिसमें 10 गोल्ड, 10 सिल्वर और 21 कांस्य मेडल हैं। ठीक है, 10 गोल्ड, 10 सिल्वर और 21 कांस्य मेडल हैं अभी तक टोटल 2024 तक का काउंट किया गया है पेरिस, ठीक है, ओलंपिक का। नेक्स्ट आपका यहाँ पे दिया गया है कुछ पेरिस, ठीक है, ओलंपिक का पदक तालिका कौन सा कितना जीता है। तो पहला देश पे कौन सा है? अमेरिका, जिसने 40 स्वर्ण, ठीक है, 44 रजत और 42 कांस्य पदक के साथ कुल 126 मेडल प्राप्त किए हैं और ये पहले स्थान पे है। कौन? तो अमेरिका है। ठीक है, जिसमें 40 स्वर्ण, 44 रजत और 42 कांस्य के साथ ये पहले स्थान पे 126 मेडल लेकर के। नेक्स्ट है, दूसरा स्थान पे है चाइना। ठीक है, चाइना, इसमें 40 स्वर्ण, ठीक है, 27 रजत और 24 कांस्य के साथ 91 टोटल मेडल है, ये दूसरे स्थान पे है। तीसरा पे है जापान, जिसमें 20 स्वर्ण, 12 रजत और 13 कांस्य के साथ, ठीक है, 45 मेडल जीत करके ये ठीक है, तीसरे स्थान पे है। चौथे स्थान पे ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, चौथे स्थान पे ऑस्ट्रेलिया है जो 18 गोल्ड, 19 सिल्वर और 16 कांस्य के साथ ये जो है 53 मेडल जीते हैं और ये चौथे स्थान पे है। पाँचवें स्थान पर है फ्रांस 16 गोल्ड मेडल जीता है, 26 सिल्वर जीता है और 22 जो है वो, ठीक है, ब्रॉन्ज मेडल जीता है और इसी के साथ 64 मेडल टोटल जीत लिया है और इसका स्थान, ठीक है, 5वें स्थान पे है। उसके बाद पाकिस्तान का जो है स्थान है वो आपका 62वां है जो 1 गोल्ड मेडल मात्र जीता है। ठीक है, और 71वें स्थान पे है भारत अपना जो 1 सिल्वर, ठीक है, 5 कांस्य के साथ, ठीक है, 6 मेडल जीत करके ये 71वें स्थान पे है। नेक्स्ट है, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट देख लेते हैं। दिया गया है कि, ठीक है, डोमिनिका और पाकिस्तान ने एक स्वर्ण पदक जीता, लेकिन वर्णमाला व्यवस्था के कारण डोमिनिका को 61वां स्थान दिया गया जबकि पाकिस्तान को 62वां स्थान दिया गया है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कि चौथे स्थान पर आने वाले एथलीट कौन कौन से भारत के? तो अर्जुन बबूता 10 मीटर एयर, ठीक है, 10 मीटर पुरुष एयर राइफल में चौथे स्थान पर रहे थे। मनु भाकर महिलाओं के 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में जो है वो कितने स्थान पर रहे थे? तो ये चौथे स्थान पर रहे थे। नेक्स्ट है
वो है आपका कि मीराबाई चानू जो थे 199 kg वजन उठाकर चौथे पोजीशन पर रही। चौथा है कि मिश्रित तीरंदाजी में अंकिता भगत और धीरज बोम्बदेवरा को अमेरिका टीम ने हराया था। नेक्स्ट है, अगला है कि लक्ष्य सेन कांस्य पदक मैच में मलेशिया की लीजी जिया से हार गए थे। ठीक है, लीजी जिया से क्या हो गए थे, हार गए थे कौन, तो लक्ष्य सेन। ठीक है, लक्ष्य सेन पुरुष एकल सेमीफाइनल में डेनमार्क के गत ओलंपिक चैंपियन विक्टर एगलसन से हार गए और वह पुरुष वर्ग में सेमीफाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय थे, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, और ये लास्ट है पॉइंट दिया गया कि शूटिंग मिश्रित ठीक है स्कीट टीम माहेश्वरी चौहान और अनंतजीत सिंह नरुका चीन से हार गए थे। ठीक है, शूटिंग मिश्रित में, ठीक है, शूटिंग मिश्रित स्कीट टीम में माहेश्वरी चौहान और अनंतजीत सिंह नरुका जो थे वो चीन से हार गए थे, ये ध्यान रखिएगा। तो यह लगभग जो है वो पेरिस ओलंपिक 2024 जितने भी यहाँ पे क्वेश्चन बनते थे वो टोटल हम लोग, ठीक है, थ्योरी पार्ट में यानी कि वन लाइनर फॉर्मेट में हम लोग टोटल देख लिए हैं। तो इससे आगे आपको एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है। इस वीडियो को आप 1 से 2 बार 3 बार देख लीजिएगा, तो यहाँ से आपको पूरा जो है वो जितने भी क्वेश्चन बनते हैं पेरिस ओलंपिक 2024 का टोटल कंप्लीट हो जाएगा। तो कृपया अभी तक जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग स्टूडेंट ग्रुप में शेयर कर दें। इसका PDF आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर प्रोवाइड कर दिया जाता है और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो वहाँ से जाकर के आप ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।